हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलस के क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि हमारे पास में गेट 2023 के पेपर में डिफरेंट ब्रांचेस में पूछे गए थे। ठीक है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था और ये एक मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है। दैट मीन्स मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में है, फॉर द फंक्शन, एक हमारे पास फंक्शन गिवन है जो कि है x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हमारे पास में किस क्वेश्चन, हमारे पास में जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन अब देखिए यहाँ पे आप गौर से देखेंगे क्या दिख रहा है, सिमेट्रिक अबाउट x = 0। ये पूछा गया हमारे पास में कि ये जो फंक्शन है जो कि हमारे पास में है f(x) = x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में फंक्शन, ये फंक्शन x = 0 के अबाउट में सिमेट्रिक है या नहीं है, ये हमसे फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया। सेकेंड, हमारे पास में क्या पूछा गया, मिनिमम वैल्यू उसके बारे में पूछा गया, और क्या पूछा गया, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास में फंक्शन गिवन है ये सिमेट्रिक अबाउट x = 0 है या नहीं है। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो x = 0 की लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है। तो आपको ध्यान होगा कि x = 0 की लाइन कौन सी होगी, ये y एक्सिस वाली, ये होती है ना। x = 0 की लाइन कौन सी होगी, y एक्सिस वाली। बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, वो x एक्सिस को कंसिडर कर लेते हैं, बट x = 0 की लाइन कौन सी होगी, y एक्सिस वाली लाइन। तो अगर कोई हमारे पास में फंक्शन, अगर सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कोई एक कर्व ले लेता हूँ, दैट मीन्स x² = 4ay या फिर x² = y ले लेता हूँ, एक पैराबोला ले लेता हूँ ओपनिंग अपवर्ड। तो अगर मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ तो ये क्या है हमारे पास में, ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, दैट मीन्स सिमेट्रिक अबाउट x = 0 है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो कोई भी एक अगर आप पॉइंट लेंगे इस पैराबोला के ऊपर, तो उसका जब आप मिरर इमेज लेंगे y एक्सिस के अलाउंग, दैट मीन्स x = 0 के अलाउंग, तो क्या होगा हमारे पास में, -x, y होगा। ठीक है, तो अगर कोई कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, दैट मीन्स सिमेट्रिक अबाउट x = 0 है, तो उस केस में अगर आप उस फंक्शन में x की जगह पर -x पुट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यही उसका मतलब है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं लिखता हूँ y = x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे -(x) पुट करेंगे और चेक करेंगे कि फंक्शन में क्या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, x = -x अगर पुट करते हैं अगर हम, तो अगर फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स वो फंक्शन जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, दैट मीन्स सिमेट्रिक अबाउट x = 0 होगा। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। तो आप चेक करिए क्या आ रहा है, यही आएगा, दैट मीन्स नो चेंज। अगर नो चेंज आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो कर्व है, ये जो कर्व है गिवन कर्व, ये जो गिवन कर्व है ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट x = 0 और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट, दैट मीन्स ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ ये वाला पार्ट। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास में सिमेट्रिक, तो हमारे पास में हमें पता चल गया कि हमारे पास में सिमेट्रिक कैसे होगा। अब हम चेक करेंगे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में। तो आपको अगर ध्यान होगा, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कैलकुलस में शायद आई थिंक बताया था, अगर आप x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं और अगर ये आ रहा है हमारे पास में f(x), दैट मीन्स ये फंक्शन कौन सा होगा, इवन फंक्शन होगा। अगर f(x) में अगर आप -x पुट कर रहे हैं और अगर आपको मिल रहा है -(f(x), देन दिस विल बी एन ऑड फंक्शन। तो अभी हमने जस्ट चेक किया था, फिर से हम चेक कर लेते हैं कि जब x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है। जब अपन x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो हमारे पास में सेम फंक्शन मिल रहा था हमें, दैट मीन्स हमारे पास में
क्या मिल रहा था हमें, एफ ऑफ एक्स मिल रहा था। एफ ऑफ माइनस एक्स को जब एफ एक्स को अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे थे तो क्या मिल रहा था हमें, एफ ऑफ एक्स मिल रहा था। दैट मीन्स ये क्या है हमारे पास में, एक इवन फंक्शन है। यहाँ से आप कंपेयर करिए, यही मिल रहा है हमें। दैट मीन्स ये क्या है फंक्शन, इवन फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, ऑड फंक्शन बोला गया। दैट मीन्स ये ऑप्शन तक इनकरेक्ट है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो हमने देखा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हमने चेक किया, सिमिलरली हमने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन चेक किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा चेक करेंगे। ठीक है, इस एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत मल्टीपल कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। हो सकता है जब आप गेट 24 का पेपर दे रहे होंगे तो हो सकता है कि इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आपसे या तो एप्टीट्यूड में पूछा जाए क्वेश्चन, या फिर आपके मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, मिनिमम के बारे में पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम क्या है। तो फंक्शन हमारे पास में क्या था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको इक्वेट करते हैं जीरो के साथ में, जिससे कि हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का। क्या आएगा बताइए, 4x³ माइनस 2x, यही आएगा। इसको क्या करेंगे, जीरो के साथ इक्वेट करेंगे टू गेट द स्टेशनरी पॉइंट्स। तो जैसे हम इसको इक्वेट करेंगे जीरो के साथ में तो क्या आएगा हमारे पास में बताइए, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा, x को अपन बाहर ले लेते हैं और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 4x² माइनस 2, यही आएगा इक्वल टू 0। दैट मीन्स x कैन बी 0, और आप इसको भी इक्वेट कर दीजिए जीरो के साथ में, तो 4x² माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x² इक्वल टू 1/2। सो x कैन बी रूट अंडर ऑफ प्लस माइनस। ठीक है, यही होगा। दैट मीन्स 3 रूट पॉसिबल होंगे। एक होगा x इक्वल टू 0, दूसरा होगा x इक्वल टू रूट अंडर 1/2, तीसरा होगा माइनस 1/2, यही होगा रूट अंडर माइनस 1/2। तो हमसे क्या पूछा गया, मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, या फिर हमारे पास में ये दो मिनिमा होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले ऑप्शन सी चेक करते हैं। दैट मीन्स इट विल हैव 2 मिनिमा और नॉट। चेक करते हैं कि 2 मिनिमा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा बताइए मुझे। सेकंड डेरिवेटिव जैसे ही करेंगे अपन तो आ जाएगा, ये आएगा। ठीक है, उस सेकंड डेरिवेटिव में अगर अपन पुट करके देखते हैं जीरो पे क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा हमें, तो बताइए मुझे क्या मिल रहा है, लेस देन 0 मिल रहा है। दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0 फंक्शन विल हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। दैट मीन्स मैक्सिमा है, मैक्सिमा का पॉइंट है x इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं एफ डबल डैश ऑफ 1/√2 पुट करूं पॉजिटिव वाला, तो क्या आएगा हमारे पास में, तो हो जाएगा यहाँ पर 1/2 माइनस 2, 6 माइनस 2 विच इज पॉजिटिव। दैट मीन्स दिस विल बी अ मिनिमा पॉइंट। सिमिलरली एफ डबल डैश ऑफ माइनस 1/√2 अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, अगेन सेम थिंग विल कम, क्योंकि स्क्वायर है। तो अगेन हमें क्या मिलेगा, एक मिनिमा मिलेगा। दैट मीन्स 2 मिनिमा हमें मिल रहे हैं। देखिए, एक तो ये वाला मिनिमा मिला, एक ये वाला मिनिमा मिला, एक इस पॉइंट पर और एक इस वाले पॉइंट पर। दैट मीन्स 2 मिनिमा तो पॉसिबल है। द फंक्शन विल हैव 2 मिनिमास। करेक्ट है, तो ऑप्शन सी भी हमें पता चल गया करेक्ट है। अब ऑप्शन बी बचा हुआ है कि ऑप्शन बी हमारे पास में करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये चेक करना है आपको। ठीक है, तो अब बस आप फंक्शन में x की जगह पर क्या पुट कर दीजिए, 1/√2 पुट करके देख लीजिए कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो फंक्शन में अब अपन क्या करेंगे, x की जगह पे 1/√2 पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एट x इक्वल टू 1/√2 क्या है, मिनिमा पॉइंट है। तो फंक्शन में अपन क्या करेंगे, पुट करके देख लेंगे 1/√2, तो क्या आ रहा है, तो 1/√2, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/2 रेज टू द पावर हाफ, उसके ऊपर रेज टू द पावर 4 माइनस 1/2 का रेज टू द पावर हाफ है ना, सॉरी। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/2 और इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा माइनस यहाँ से आ जाएगा 1/2 विच इज़ नथिंग बट
4 1 minus 2 which is minus 1 upon 4 which is nothing but 0.25 और यहाँ पर कितना है माइनस 0.5 है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपको पता चल गया हमारे पास में कि हमारे पास में ऑप्शन ए एक तो करेक्ट है और ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट वाइल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस एक कंसेप्ट के थ्रू आपने क्या देखा कि आपके पास में सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस कैसे चेक करते हैं। सिमिलरली अगर आपको चेक करना होता, सपोज करिए अगर आपके पास एक और ऑप्शन होता सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस आपको चेक करना है, तो आप कैसे करते? तो आपको क्या करना पड़ता? अगर आपको चेक करना होता सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, दैट मीन्स अगर आपको ये चेक करना है, सपोज करिए इस क्वेश्चन में तो पूछा नहीं गया है, अगर आपको ये बोला होता सिमेट्रिक अबाउट, अगर आपको चेक करना होता सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू 0 या फिर आपको बोल देता और सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, तो आप कैसे चेक करते हैं? तो आप सपोज करिए कि कोई अगर आपके पास में, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस या सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू 0 आप कैसे चेक करेंगे? तो ये y इक्वल टू 0 की लाइन है जो कि x एक्सिस होती है। तो अगर आपको सपोज करें कोई पैराबोला गिवन है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ पैराबोला का, तो पैराबोला इक्वेशन क्या होता है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये वाला होता है। तो ये क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, सॉरी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होता है, दैट इज y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर कोई भी यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे आप x कॉमा वाई, उसका मिरर इमेज होगा यहाँ पर, दैट मीन्स x कॉमा माइनस वाई। दैट मीन्स अगर आपको चेक करना है कि कोई भी फंक्शन x एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक है या नहीं है, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू रिप्लेस y विथ माइनस वाई, इफ देयर इज नो चेंज, देन you can say that the function is symmetric about x axis। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है या नहीं है। और हमने ऑप्शन ए में जैसे ये वाला चेक किया था सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, दैट मीन्स सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0। तो आपको दोनों ही पता चल गया कि सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस अगर होगा तो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा तो क्या होगा। और हमने क्या देखा कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन कब कैसे चेक करते हैं। ठीक है, और हमने देखा यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो इस एक क्वेश्चन के थ्रू आपको मल्टीपल कंसेप्ट का मैंने यहाँ पर आइडिया दिया है। तो आप इन कंसेप्ट का यूज करके गेट 24 में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यू शुड बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, और ये भी एक MSQ बेस्ड क्वेश्चन है, दैट मीन्स मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, फॉर द फंक्शन, एक हमारे पास में फंक्शन गिवन है जो कि गिवन है e⁻x इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स, x बिलोंग्स टू R, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। ठीक है, तो अगर मैं इस फंक्शन यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है, वहाँ पर क्या गिवन है ऑप्शंस में? ऑप्शंस में गिवन है कंटिन्यूटी के बारे में है, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में है, उसके पीरियोडिक और बाउंडेड के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कंटिन्यूअस है नहीं है या फिर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, व्हाट इज द क्राइटेरिया? कोई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, बताइए आप मुझे। तो कोई अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, एंड दैट वैल्यू शुड बी फाइनाइट। ये जो वैल्यू होगी वो फाइनाइट होनी चाहिए, तभी जाके क्या होता है, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है। यही होता है मतलब। ठीक है, दैट मीन्स इसको अपन लिमिट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स नॉट, अगर मैं बोल रहा हूँ पॉइंट, तो लिमिट एक्स नॉट, एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, मैं लिखता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, लेफ्ट हैंड लिमिट, देन वी विल हैव माइनस साइन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट फ्रॉम पॉजिटिव हैंड साइड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट, एंड दिस शुड बी फाइनाइट। ठीक है,
ये तीनों चीज़ बराबर होगी हमारे पास में, तब जाके हमारे पास में क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड LHL निकालेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट निकालेंगे उसका, देन राइट हैंड साइड से लिमिट निकालेंगे और चेक करेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो हमसे पता चल जाएगा हमें कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फंक्शन को हमें यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा। जो फंक्शन है उसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों ब्रेक करना पड़ेगा भाई, तो ब्रेक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास फंक्शन में क्या इन्वॉल्व है, मॉड इन्वॉल्व है। और जब भी मॉड इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है वहाँ पर हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है। सपोज करिए अगर मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू 1 से 2 है तो वहाँ पे मॉड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की वैल्यू को ब्रेक करना पड़ेगा। सो सपोज इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इन दैट केस मॉड हमारे पास में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में ओपन होगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऐसा हो जाएगा कुछ। ठीक है, बट अगर मॉड लेस देन 0 होगा, x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो मॉड क्या हो जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव में ओपन होगा। दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव साइन एक आ जाएगा। करेक्ट है, तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव साइन मैंने लगा दिया। तो ये हो गई बात हमारे पास में फंक्शन की। हमने फंक्शन को ब्रेक कर दिया दो पार्ट में, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज लेस देन 0 देन वी विल हैव दिस फंक्शन। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिख सकते हैं अपन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, आप बताइए मुझे। कौन सा वाला फंक्शन होगा हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, ये वाला फंक्शन काम करेगा क्योंकि x लेस देन 0। ठीक है, तो इस फंक्शन को यूज करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ e रेज़ टू द पावर x माइनस साइन आगे रहेगा साइन x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, x क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो x की वैल्यू को अपन 0 पुट कर सकते हैं अब, क्योंकि हमने फंक्शन का यूज कर लिया x लेस देन 0 के लिए। तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे, माइनस ई रेज़ टू द पावर 0 साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। दैट मीन्स LHL की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 0 मिल गई। सिमिलरली व्हाट वी विल डू, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट, दैट इज 0 प्लस पॉजिटिव ऑफ fx, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव हैंड साइड। उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x जब 0 या 0 से बड़ा होता है तो हमने फंक्शन की वैल्यू क्या डिफाइन किया, ये वाली वैल्यू डिफाइन करी है, तो बस इसका यूज करेंगे अपन। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में बताइए, ई रेज़ टू द पावर x साइन x। ठीक है, तो x अप्रोच कर रहा है 0 को पॉजिटिव हैंड साइड से, तो अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन 0, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 0 पे भी क्या हो रही है बात, अगर आप इक्वल टू की बात करें तो भी फंक्शन क्या होगा, यही होगा। दैट मीन्स f ऑफ 0 की वैल्यू भी यही होगी। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन 0 आ रही है। दैट मीन्स फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट ऑल x। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअस होगी, ये तो हमने चेक कर लिया कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कंटिन्यूअस होगी एट ऑल x। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब अपन चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो अपन क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो अब अपन चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। डिफरेंशिएबल कैसे चेक करते हैं अपन, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे आप बताइए मुझे। सेम फंक्शन, उसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालिए, क्या आएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसा आ जाएगा, ई रेज़ टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कॉमा कर देता हूँ या फिर इसको इरेज करता हूँ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। फिर व्हेन x इज लेस देन 0, उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, जब x
0 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास से फंक्शन की वैल्यू। इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या आ रहा है, इसको जैसे ही अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में, माइनस को बाहर रख देता हूँ मैं, ई रेस टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स कॉस एक्स, यही होगा व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो माइनस साइन को मैं अंदर अगर लिख दूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसा, मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, माइनस यहाँ पर माइनस, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो हमारे पास में जब x की वैल्यू छोटी होगी 0 से तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, व्हेन x इज लेस देन 0 तो फंक्शन हमारे पास में कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और व्हेन x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज दिस। तो ऐसा होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा हमें, जो डेरिवेटिव है उसमें पुट करना पड़ेगा वैल्यू को। सपोज करिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकाल रहे हैं अपन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 फ्रॉम x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, तो फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो x क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 0 की पुट कर देंगे वहाँ पर फंक्शन में, जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो क्या हो जाएगा cos 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए मुझे, अगर आप इसकी वैल्यू को देखेंगे तो आपको मिलेगा ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में cos 0 1 हो जाता है, ई रेस पावर 0 1, तो ये आ जाएगा -1। सिमिलरली अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू x नॉट, ठीक है, तो क्या आएगा, फंक्शन क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन हो जाएगा x ग्रेटर देन के लिए हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो ये वाला हो जाएगा फंक्शन, तो हो जाएगा ई रेस टू द पावर 0 साइन 0 प्लस ई रेस टू पावर 0 कॉस 0, क्या हो जाएगा साइन 0 0 कॉस 0 1, और हमारे पास में ई रेस टू द पावर 0 हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं LHD और RHD बराबर नहीं है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। और अब हम बात करेंगे पीरियोडिक और बाउंडेड की, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ पूरा, ये तो हमारे पास में क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास में बात आती है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की। हमने बात कर ली कि कंटिन्यूस फंक्शन होगा या नहीं होगा और डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूँ पीरियोडिक और बाउंडेड की, तो हमारे पास में, क्योंकि ये मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, तो अगर आप इस फंक्शन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करें ई रेस टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसा होगा। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं। तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। आप सिमिलरली इस साइड भी बना सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा होता है ग्राफ, ठीक। पर जैसे ही आप मॉड लेंगे, जैसे ही अगर आप मॉड लेंगे तो क्या होगा, जैसे ही अगर आप मॉड लेंगे तो क्या होगा, ये जो निगेटिव पार्ट वाला ग्राफ है वो क्या होगा, उसका एक मिरर इमेज लेना पड़ेगा और ये इरेज हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास में, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ग्राफ, ठीक। दैट मीन्स जो निगेटिव पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ग्राफ, साइन का कुछ ग्राफ, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, एक्सपोनेंशियल भी इन्वॉल्व है, दैट मीन्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास में, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ग्राफ हमारे पास में अब बन जाएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ, अरे यार, ठीक है, ग्राफ अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग होगा। दैट मीन्स स्टार्टिंग में ऐसा होगा, देन थोड़ा और इंक्रीज होगा, देन थोड़ा और इंक्रीज होगा, देन थोड़ा और इंक्रीज होगा, ठीक है, ऐसे करके। दैट मीन्स ऐसा होगा ग्राफ। दैट मीन्स पहला वाला जो पीक होगा वो थोड़ा छोटा होगा, सेकंड वाला थोड़ा और बड़ा, इस तरह से करके इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, इस तरह से करके आगे बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स ये बाउंडेड तो नहीं है, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में ये बाउंडेड तो नहीं है, ठीक है। पीरियोडिक भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास में जो पीक है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो मैंने रफ डायग्राम बनाया जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि हमारे पास में फंक्शन ना तो पीरियोडिक है ना तो बाउंडेड है। और अगर बात करूँ कंटिन्यूस की, तो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी हमने चेक करी थी अभी,
और कंटिन्यूटी हमने चेक करी कि कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ होगा। मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो आपका जो कंसेप्ट है ना वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन को करेक्ट कर पाओगे। सो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि डोंट रन फॉर द मल्टीपल क्वेश्चंस। अगर आप 2-3 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, अगर आप 4-5 क्वेश्चन भी कर रहे हैं, बट अगर आपका कंसेप्ट अगर आपका बहुत क्लियर है ना तो आपके क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, चाहे वो मल्टी सेलेक्ट हो, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो MSQ हो, या फिर इंटीजर हो, इन नेट वाले क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो आपका कंसेप्ट जो है वो मैटर करता है। आप कंसेप्ट को इस तरह से प्रिपेयर करिए जिससे कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए आपको बन जाए आपसे। ठीक है, सो आई होप ये जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ होगा। और मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ये जो आप जितने भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं गेट 2024 के लिए, उनमें से मल्टीपल जो भी कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे चैनल पे आ रहे हैं और सिर्फ जो चैनल के कंटेंट हैं उनको वॉच कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ में नॉट सब्सक्राइब 73% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू माई चैनल दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी चैनल, अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट यूजफुल है और अगर आप हमारे चैनल से कुछ भी सीख रहे हैं, 1% भी सीख रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट दी 73% ऑफ कैंडिडेट्स दे शुड सब्सक्राइब। आपको रेड बटन दिखेगा नीचे में, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे आपको चैनल का नोटिफिकेशन हर बार बहुत पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है तो ही शेयर करिए, अदरवाइज मत करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल है, देन ओनली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सच दैट वी कैन रीच टू मैक्सिमम पीपल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।